नमस्कार गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बीके बाबा में। जी हाँ दोस्तों, कई दिनों से मेरे वीडियोस इस चैनल पर अपलोड नहीं हुए। सम पर्सनल रीजन के वजह से मैं नहीं कर पाया। इसके लिए बहुत 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 सॉरी आप लोगों से। बट आई एम बैक नाउ, गब्बर इज बैक। सो दोस्तों, आज जो हम वीडियो बनाने वाले हैं वो बिल ऑफ एक्सचेंज का कंटिन्यूएशन है। बट अगर आप ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें। कारण माणूस भारी आणि मंडळ आभारी। यस माय डियर फ्रेंड, हमने अपने लास्ट वीडियो में आपको बिल ऑफ एक्सचेंज के 4 केसेस के बारे में बताया था, जो था रिटेनमेंट, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू बैंक एंड इंडोर्समेंट ऑफ बिल। ये चारों एक्टिविटी करने वाला ड्रॉवर। अब सीखते हैं कि ड्रॉई क्या कर सकता है। जी हां, सिर्फ ड्रॉवर ही करते रहेगा ये बहुत नाइंसाफी है। तो इंसाफ करने के लिए ड्रॉवर भी 2 केसेस कर सकता है माय डियर फ्रेंड्स। उसमें से पहला केस है डिसऑनर ऑफ बिल। जी हां दोस्तों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो डेफिनेशन ध्यान से सुनिएगा। डिसऑनर ऑफ बिल मीन्स द पेमेंट ऑफ बिल इज नॉट डन बाय द ड्रॉई ऑन द ड्यू डेट। करेक्ट? सो अगर ड्रॉई ड्यू डेट पर बिल की पेमेंट नहीं करता है तो उसे माय डियर डिसऑनर कहते हैं। अब ये तो हो गया डिसऑनर की बात। अब व्हाट इज हॉनर्ड द बिल? हॉनर्ड द बिल म्हणजे वाघाचे पंजे नहीं। हॉनर्ड द बिल मतलब बिल का पेमेंट ड्यू डेट पे ड्रॉई कर देता है टू द पेई। पेई का मतलब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था। सो पेई को अगर बिल का पेमेंट मिल जाता है तो उसे हम कहते हैं हॉनर्ड ऑफ द बिल। हॉनर्ड होने के वजह से यहां पे स्टोरी एंड हो जाएगी माय डियर फ्रेंड। मगर अगर बिल डिसऑनर हो रहा है तो स्टोरी हमारी कंटिन्यू होगी। मान लेते हैं कि ड्रॉई ने बिल क्या कर दिया? डिसऑनर कर दिया। अब डिसऑनर होगा तो इस बिल को हमें गवर्नमेंट के रजिस्टर में नोट कराना होगा। जी हां दोस्तों, व्हाट इज द नोटिंग ऑफ बिल? यस, नोटिंग ऑफ बिल मतलब हम नोटरी पब्लिक ऑफिसर के पास जाकर अपने इस बिल को उसके रजिस्टर में नोट करवाते हैं, जिसका हमें कुछ चार्जेस देना पड़ता है, जिसे हम नोटिंग चार्जेस कहते हैं। नोटिंग का पार्ट करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे नोटरी पब्लिक ऑफिसर कहा जाता है। सो इज दैट क्लियर टू एवरीवन? व्हाट इज नोटरी, व्हाट इज नोटरी चार्जेस, व्हाट इज नोटरी पब्लिक ऑफिसर? अब बात यह आती है माय डियर फ्रेंड कि ये जो नोटिंग चार्जेस पे किया गया है इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? पे करने की जिम्मेदारी कौन लेगा? तो पे करने की जिम्मेदारी जिसके पास बिल होगा वो लेगा। मगर वसूल किससे किया जाएगा? जिसने बिल डिसऑनर किया है। मतलब कौन? मतलब ड्रॉई माय डियर। सो ड्रॉई इज अ पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल टू पे द नोटिंग चार्जेस। एंड हु विल पे द नोटिंग चार्जेस? द पर्सन हु होल्ड द बिल ऑन ड्यू डेट। तो नोटिंग चार्जेस वो पे करता है जो बिल को ड्यू डेट पर होल्ड करता है। आई होप आपको ये नोटिंग चार्जेस का सारा मटेरियल समझ में आया होगा। ग्रेट माय डियर फ्रेंड्स, आई नो यू ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट। इस नोटिंग चार्जेस के बाद की जो स्टोरी कंटिन्यू होती है नॉर्मली बिल ऑफ एक्सचेंज के क्वेश्चंस में, उसमें हमें
एक टर्म देखना है अब, दैट इज कॉल्ड रिन्यूअल ऑफ बिल। जी हां दोस्तों, 90% बोर्ड एग्जाम में रिन्यूअल ऑफ बिल का केसेस पूछा जाता है। रिन्यूअल ऑफ बिल का मतलब ड्रॉई ड्रॉवर से रिक्वेस्ट करता है ऑन ड्यू डेट ऑफ फर्स्ट बिल कि भाई साहब मेरे पास पूरे पैसे नहीं है, थोड़ी हेल्प कर दो। मैं आपको कुछ पैसे इस बिल का अभी दे देता हूं, कुछ पैसों के लिए वापस से आप एक नया बिल ड्रॉ करो। परत करवानु छे, बिल ड्रॉ करना है वापस से। अगर ड्रॉई इस शर्त को एक्सेप्ट कर लेता है तो हमें रिन्यूअल ऑफ बिल की एंट्री पास करनी पड़ती है, जिसमें 4 स्टेप होते हैं माय डियर। कितने स्टेप? 4 स्टेप्स। और इस स्टेप्स को हमने कुछ शॉर्ट फॉर्म में डिवाइड कर रखा है, दैट इज कॉल्ड सी पिन। सी पिन। जी हां दोस्तों, C फॉर कैंसलेशन, P फॉर पार्ट पेमेंट, I फॉर इंटरेस्ट ड्यू, N फॉर न्यू बिल ड्रॉन। काफी फास्ट नन्ना, इसको स्लोली समझाते हैं। सबसे पहला हमें न्यू ओल्ड बिल कैंसल करना है, सो दैट इज कॉल्ड कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल। फिर थोड़ा थोड़ा पैसा आएगा, थोड़ा थोड़ा पैसा आएगा मतलब पार्ट पेमेंट होएगा। पार्ट पेमेंट कौन करेगा? ड्रॉई। किसको करेगा? ड्रॉवर को। पॉइंट नंबर 3, बचे हुए पैसे पे जितने महीने के लिए बिल ड्रॉ होगा उतने महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा ना माय डियर? होगा सर, जरूर होगा। तो उस इंटरेस्ट को हम कहते हैं इंटरेस्ट ड्यू। यह इंटरेस्ट का पैसा ड्रॉवर ड्रॉई से लेता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इंटरेस्ट ड्यू। वेरी नाइस। अब सारा माल मटेरियल खत्म होने के बाद जो भी पैसा बचा है उससे लेने के लिए उन सारे पैसों को ऐड करके वो नया बिल बनाता। कौन बनाता है? सर ड्रॉवर। किसके ऊपर बनाता है? सर ड्रॉई के ऊपर। इसे कहते हैं न्यू बिल ड्रॉन। न्यू बिल ड्रॉन। तो दोस्तों आपने देखा हमारा 4 स्टेप, CPIN, सी पिन, कैंसलेशन, पार्ट पेमेंट, इंटरेस्ट ड्यू, न्यू बिल ड्रॉन। खत्म, विषय संपला। सो इसे याद रखने के लिए आप शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड CPIN, कैंसलेशन, पार्ट पेमेंट, इंटरेस्ट ड्यू, न्यू बिल ड्रॉन। So I hope you have collected all the material regarding renewal of bill. Dun, dun, dun. अब जैसे ही माय डियर सेकेंड बिल ड्रॉ हो रहा है रिन्यूअल में, तो इसका भी ड्यू डेट तो बनता है ना। जी हाँ दोस्तों, बट इसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक है रिटायरमेंट ऑफ बिल और दूसरा है इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉई। और इन दोनों केसेस में बिल का किस्सा खत्म, म्हणजे पिक्चर फिनिश। सर कैसे? रिटायरमेंट का मतलब होता है द बिल इज पेड बिफोर द ड्यू डेट। ड्यू डेट आने से पहले ही बिल का पेमेंट कर दिया जाए, उसे हम रिटायरमेंट कहेंगे। अच्छा, अगर रिटायरमेंट कहेंगे तो इसमें जो एंट्री होती है या ट्रांजैक्शन होता है पहले उसे समझ लेंगे हम। इस केस में आप ड्रॉई से पैसा पहले कलेक्ट कर लेते हैं, जिसके वजह से आप उसे कुछ डिस्काउंट देते हैं, जिसे कई लोग रिबेट भी कहते हैं। रैबिट नहीं, रिबेट। जी हां दोस्तों, डिस्काउंट वर्ड यूज कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम। रिबेट थोड़ा हैवी लगता है तो डिस्काउंट। डन, वेरी गुड। और ये डिस्काउंट कौन देता है? ड्रॉवर। किसको देता है? ड्रॉई को। इसके लिए डिस्काउंट, ड्रॉवर के लिए नुकसान। जी हां, जर्नल एंट्री पास करते समय ये आइडिया आपको बहुत काम में आएगा माय डियर फ्रेंड। तो आपने पैसा लिया, डिस्काउंट दिया और बिल वापस कर दिया, पैसा लिया, डिस्काउंट दिया और बिल वापस कर दिया। ये होता है रिटायरमेंट में।
सर अब इंसॉल्वेंसी का भी बनता है ना कुछ तो भी? यस बनता है, एकदम कड़क बनता है। क्या बनता है? एकदम कड़क। इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉई में आपको पूरा पैसा नहीं मिलेगा, बिकॉज सामने वाला बंदा क्या हो गया? इंसॉल्वेंट, दिवालिया, बैंक करप्ट। मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन मालूम है कौन है बैंक करप्ट। बढ़िया एग्जाम्पल है, वीडियो पे नाम नहीं ले सकते। देन बैंक करप्ट। सो बैंक करप्ट के बंदे का गवर्नमेंट सारा एसेट्स अटैच कर लेती है, बेच देती है, जिसको उधर ही देना थोड़ा 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 दे देती। तो आपको भी उससे पैसा लेना था तो आपको भी थोड़ा थोड़ा मिलेगा। अब थोड़ा थोड़ा मिलेगा तो बाकी का क्या होगा? बैड डेट्स। बहुत नाम सुना था बैड डेट्स का, अब जाके मिला है जर्नल एंट्री में। सो बैड डेट्स यानी पैसा बुड़ गया। और पैसा क्यों बुढ़ा? क्योंकि ड्रॉई बैंक करप्ट हो गया। और बैंक करप्ट हो गया यानी बिल डिसऑनर हो गया। मतलब दो एंट्री बनती है, डिसऑनर और पार्ट पेमेंट रिसीव्ड एंड पैसे बुडाले, विषय संपला। तो रिटायरमेंट हो या इंश्योरेंसी, दोनों केस में बिल का कहानी खत्म। पिक्चर इज ओवर माय डियर। आई बात समझ में? तो यहां पे ये सारे केसेस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज यहीं पे खत्म होते हैं। अगले वीडियो में माय डियर मैं आपको बहुत अच्छा टिप देने वाला हूं बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए, क्योंकि मेरे पास कई बच्चों के डिमांड आ रहे हैं, सर वो लेजर अकाउंट बिल ऑफ एक्सचेंज में जो बनाने के लिए बोला जाता है वो बहुत टफ पड़ता है। नो माय डियर, लेजर इज ऑलवेज इजी। इसका एक बेसिक क्राइटेरिया मैं आपको सिखा दूंगा। आप किसी भी पार्ट का लेजर बना सकते हैं वेरी इजीली, जो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहा हूं। तो इसके लिए दिल थाम के बैठिएगा और मेरा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। करेक्ट? तो यहां पे आपको बीके बाबा का सलाम। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, शेयर इट, कमेंट इट एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। माणूस भारी आणि मंडळ आभारी, एकदम कडक।